तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं एडवोकेट नवीन अंतिल। तो आप सोच रहे होंगे कि यो बीटा मेरे हाथ में क्यों है स्टील का भाई। और आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम पब्लिक में अगर इस बीटे ने लेकर पब्लिक के पीछे भाग ले, किसी मार्केट में कहीं भीड़ की जगह कहीं भी अगर इस बीटे को लेकर हम उनके पीछे भागते हैं, तो अगर पुलिस वाले हमें उस टाइम पकड़ लेते हैं, अगर देख लेते हैं कि अरे ये बंदा था बीटा लेकर पब्लिक को भगाने लग रहा है, और पुलिस वाले ने हमें देख लिया, तो हमारे खिलाफ कौन से सेक्शन के तहत पर्चा दर्ज होगा, जो कि पुलिस वाले कर सकते हैं, जो कि आईपीसी सेक्शन 160 भारतीय दंड संहिता 160 है। तो उसके बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले इसको रख देता हूँ। तो आईपीसी सेक्शन 160 भारतीय दंड संहिता। तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि अगर हम किसी के पीछे डंडा लेके या बीटा लेके पब्लिक में या मार्केट में हुड़दंग मचाते हैं, उनको भगाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको मारना है, अगर किसी को मारते हो तो आप सेक्शन और दूसरे लगेंगे, फिर आईपीसी सेक्शन 160 नहीं लगेगा। लेकिन अगर सिर्फ आप उनको भगाते हो या हड़दंग मचाते हो, मतलब उनको दुखी करते हो, तो पुलिस वाले आपके खिलाफ आईपीसी सेक्शन 160 के तहत पर्चा दर्ज करेंगे। और हाँ, मान लीजिए कि आपके पास बुलेट है, तो और उस बुलेट को आप भीड़ की जगह लेके जाते हो और बार बार आवाज़ करते हो, मतलब सिलेंसर उसका बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, तो और बार बार आप रेस देते हो या पटाखे फोड़ते हो बुलेट में, तो उससे भी आपके खिलाफ आईपीसी सेक्शन 160 के तहत पर्चा दर्ज होगा। और इसका प्रोसीजर क्या है वो भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। तो यह बेलेबल है और इसमें 1 महीने तक की सज़ा है या फाइन है। इसमें जो फाइन है वो 100 रुपये होता है, जो कि दोनों भी हो सकते हैं, फाइन भी और सज़ा भी, वो डिपेंड करता है मजिस्ट्रेट साहब के मूड के ऊपर। लेकिन मैं खुद का एक्सपीरियंस बताऊँगा आपको कि इसमें सज़ा होगी या फाइन होगा। तो जब पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी तो आप थाने से भी पुलिस बेल ले सकते हो, जो कि आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको पुलिस बेल नहीं चाहिए, आपको रेगुलर बेल चाहिए कोर्ट से ही, तो पुलिस आपको कोर्ट में पेश करेगी और वहां से आपको रेगुलर बेल मिल जाएगी उसी दिन। साथ ही साथ आपको अंदर नहीं जाना पड़ेगा। तो बेल होने के बाद तो 90 दिन के अंदर अंदर जब पुलिस जो इसमें आईओ होगा वो जब चालान पेश करेगा, उसके बाद जब गवाही की डेट लगेगी, गवाही की डेट पे आपको करना क्या है। अगर जब गवाही की तारीख लगेगी, जब आप गवाही नहीं करवाना चाहते, अगर आप कन्फेस कर लेते हो, कन्फेस का मतलब है गलती मान लेते हो अपनी, तो उसी दिन आपका निपटारा हो जाएगा। आपसे उसी दिन आप इस केस से छुटकारा पा सकते हो। अगर आप कन्फेस करोगे तो आपको बयान लिखे जाएंगे A4 पेज, जो कि रीडर साहब जो होंगे वे आपसे लिखवाएंगे, वो आपको साइन करना पड़ेगा, और जो आप पे फाइन लगेगा वो 100 रुपये। तो मैं पर्सनली बता रहा हूँ भाई, इसमें कोई सज़ा नहीं होती है, इसमें सिर्फ फाइन होता है, वो भी 100 रुपये का। अगर 4 जने हैं तो 4 पे 100 रुपये का लगेगा, और अगर एक है तो उसमें भी 100 रुपये का लगेगा। ठीक है, हर बंदे पे, जितने भी इसमें इन्वॉल्व हो गए, हर बंदे पे 100 रुपये का फाइन लगेगा। और उसी दिन शाम तक आपको जो है, जो रीडर साहब है वो पर्ची पाड़ के दे देंगे और आपका केस वहीं रफा दफा हो जाएगा, डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। चाहे आप ऑनलाइन चेक भी कर सकते हो, जो कि ई कोर्ट सर्विस ऐप है, जो कि कोर्ट वालों ने बना रखा है। कहीं से भी हो आप, उससे आप पता कर सकते हो कि आपके केस का स्टेटस क्या है। तो उसी दिन आप स्टेटस चेक कर लेना, या फिर कोर्ट में जाके पता कर लेना, जो फाइल है वो डिस्पोज ऑफ हो चुकी होगी। तो ये था आईपीसी सेक्शन 160। अगर तो कोई भी मार्केट में अगर कोई भी पदर करता है या कुछ भी करता है जिससे पब्लिक को दिक्कत होती है, तो उसमें ये सेक्शन लगाया जाता है। लेकिन बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप ये काम करना मत, क्योंकि दिक्कत तो फेस करनी पड़ेगी, बेकार में वकील साहब को भी आपको फीस देनी पड़ेगी। तो प्लीज़ ये काम मत करना। तो मैं सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, कभी आप ये बीटा लेके पब्लिक के पीछे भाग लो या तो बेकार में दिक्कत होगी। तो इस वजह से इसको साइड में रखो, और कहीं भी अगर भीड़ में हो, पब्लिक के साथ हो, तो कोई भी क्राइम ना करे, उनको दुखी ना करे, नहीं तो आपके खिलाफ आईपीसी सेक्शन 160 के तहत पर्चा दर्ज हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आ चुकी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आई है, आपका कोई डाउट है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिया हुआ है। आप किसी भी लीगल हेल्प के लिए, कोई भी अगर किसी भी आईपीसी सेक्शन के लिए अगर कुछ पूछना है, या आपको कुछ डिटेल लेना है, अपने केस के बारे में सलाह लेनी है, एडवाइस लेनी है, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, टिल देन, बाय बाय, जय हिंद।